नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भगवान हनुमान के जन्म की उस अद्भुत और महाकाव्य कथा को डिकोड करेंगे, जो कई रहस्यों और लौकिक घटनाओं से भरी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक श्रापित अप्सरा और भगवान शिव के अंश ने मिलकर ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणी को कैसे जन्म दिया। सुनने में ही कितना अविश्वसनीय लगता है ना। बिल्कुल, और यही वो शानदार लौकिक संयोग है जो आज हमारी इस चर्चा के केंद्र में है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले अध्याय से, अंजना का श्राप और उनकी घोर तपस्या, क्योंकि हर महान नायक की कहानी किसी न किसी गहरे संघर्ष से ही तो शुरू होती है। देखिए, हुआ कुछ यूं था कि स्वर्ग की एक अप्सरा थी, पुंजिकस्थला। एक श्राप के चलते उन्हें वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा और उनका नाम पड़ा अंजना। वीर वानर राज केसरी के साथ उनका वैवाहिक जीवन काफी सुखी था, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन था, संतानहीनता का। इस गहरी पीड़ा को दूर करने के लिए माता अंजना ने घने जंगलों में जाकर अत्यंत कठोर तपस्या शुरू कर दी। और यहीं से हम आते हैं दूसरे अध्याय पर, हनुमान जी का दिव्य जन्म, जो सच में एक अलौकिक संयोग था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये देखिए कि कैसे बिल्कुल अलग अलग घटनाएं एक ही समय पर एकदम सटीक रूप से आपस में जुड़ जाती हैं। एक तरफ सप्तऋषि भगवान शिव के अंश को सुरक्षित रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ अयोध्या में राजा दशरथ के यज्ञ से एक दिव्य खीर प्रकट होती है। उसी समय एक चील उस खीर को झपट लेती है और ठीक उसी क्षण पवन देव उस खीर को तपस्या कर रही अंजना के हाथों में गिरा देते हैं। मतलब ये पूरा ब्रह्मांड जैसे इस जन्म की तैयारी कर रहा था। और इसी सटीक लौकिक व्यवस्था का परिणाम था ये विशेष अंक 11। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन भगवान हनुमान जी शिव के 11वें रुद्रावतार के रूप में प्रकट हुए। अब ये कोई आम जन्म तो था नहीं। जन्म लेते ही उनके शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी और वे सोने के कुंडल और दिव्य कवच पहने हुए थे। अब बढ़ते हैं अध्याय 3 की तरफ, सूर्य निकलने की वो प्रसिद्ध बाल लीला। इस घटनाक्रम की तेजी देखिए। बालक सोकर उठता है और उसे जोरों की भूख लगती है। उसे आसमान में उगता हुआ लाल सूर्य दिखता है और वो उसे कोई मीठा रसीला फल समझ लेता है। बस फिर क्या था, वो सीधे आसमान की तरफ उड़ चला। वहां पहुंचकर उसकी टक्कर राहु से हो जाती है, जो सूर्य को ग्रसने आया था, और बालक उसे भी फल समझकर पकड़ने लगता है। राहु घबराकर सीधे देवराज इंद्र के पास भागता है। जरा सोचिए, बचपन की एक मासूम सी गलती पल भर में एक भयंकर आकाशीय युद्ध में बदल गई। और इसी के साथ शुरू होता है अध्याय 4, देवराज इंद्र का वज्र प्रहार। तो हुआ ये कि जब बालक ने इंद्र के विशाल सफेद हाथी ऐरावत को देखा, तो उसे भी एक स्वादिष्ट फल समझकर उस पर झपट्टा मार दिया। ये देखकर देवराज इंद्र बुरी तरह घबरा गए और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपना सबसे घातक अस्त्र यानी वज्र चला दिया। ये वज्र सीधा बालक की ठोड़ी पर जाकर लगा। ठोड़ी, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं, टूट गई और वो शक्तिशाली बालक मूर्छित होकर गिर पड़ा। और आपको बता दें, इसी ठोस प्रहार के कारण उनका नाम हमेशा के लिए हनुमान पड़ गया, यानी वो जिनकी ठोड़ी टूटी हुई हो। लेकिन इस एक प्रहार के परिणाम कितने भयंकर हुए, इसे समझने के लिए जरा इन दोनों स्थितियों की तुलना कीजिए। एक तरफ वो ब्रह्मांड है जहां वायु का प्रवाह है, प्रकृति जीवंत है, सांसें चल रही हैं, और दूसरी तरफ है वायु के बिना ब्रह्मांड। अपने मूर्छित पुत्र को देखकर वायुदेव इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने पूरी सृष्टि से प्राणवायु ही खींच ली। देवता हो या इंसान, सबका दम घुटने लगा। ये साफ दिखाता है कि जब पवन देव रूठ जाए तो पूरे अस्तित्व पर कैसा संकट आ जाता है। स्थिति को संभालने के लिए क्या हुआ, ये हम देखेंगे अध्याय 5 में, देवताओं के वरदान और ऋषियों का श्राप। ब्रह्मांड को बचाने के लिए देवताओं को वायुदेव को मनाना पड़ा, और ये बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि हनुमान जी इसके बाद कितने अजेय बन गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें पूरी तरह से अजेय होने का वरदान दिया। इंद्र ने कहा कि अब से उन पर वज्र का कोई असर नहीं होगा। यमराज ने उत्तम स्वास्थ्य और अमरता दी। वरुण देव ने पानी और पाश से सुरक्षित कर दिया, और कुबेर ने गदा के प्रहार से इम्यूनिटी दे दी। मतलब वो सच में बिल्कुल अनस्टॉपेबल बन गए थे। अब जाहिर सी बात है, इतनी असीमित शक्तियां मिलेंगी तो कोई भी बच्चा नटखट तो होगा ही। जरा उनके इन हास्यपूर्ण लेकिन विघटनकारी कारनामों पर गौर कीजिए। वे शांतिपूर्ण आश्रमों में पहुंच जाते, ऋषियों के पानी के कमंडल फेंक देते,
ध्यान में बैठे मुनियों की गोद में जाकर बैठ जाते, उनकी दाढ़ी खींचते और तो और धार्मिक ग्रंथों को हवा में उछाल देते। देवताओं के वरदानों के कारण ऋषि मुनि कुछ कर भी नहीं सकते थे, लेकिन उनकी तपस्या तो पूरी तरह भंग हो ही रही थी। आखिरकार इस अपार शक्ति को नियंत्रित करने के लिए भृगु और अंगिरा वंश के ऋषियों ने उन्हें एक श्राप दिया, जो असल में उनके लिए बहुत कल्याणकारी साबित हुआ। उन्होंने श्राप दिया कि हनुमान अपनी इस असीमित शक्ति को पूरी तरह से भूल जाएंगे और उन्हें ये शक्तियां तभी याद आएंगी जब कोई उन्हें उनकी वास्तविक महिमा का स्मरण कराएगा। ये श्राप असल में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। इसने उनके रोष को तुरंत शांत किया और उन्हें एक अत्यंत अनुशासित और सौम्य युवा में बदल दिया। अब आते हैं हमारे आखिरी अध्याय पर, सूर्य देव से शिक्षा प्राप्ति। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तार्किक सवाल उठता है। आप एक ऐसे छात्र को कैसे पढ़ाएंगे जो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, और वो भी तब जब शिक्षक का रथ कभी एक पल के लिए भी नहीं रुकता? दरअसल सूर्यदेव को लगातार पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना होता है। वो अपना रथ किसी भी कीमत पर रोक नहीं सकते थे। तो इसका समाधान क्या निकला? वो सच में कमाल का था। हनुमान जी ने तय किया कि वे सूर्यदेव के ठीक सामने हवा में उल्टे मुंह उड़ेंगे और उन्होंने अपनी गति बिल्कुल सूर्यदेव के रथ की गति के बराबर रखी। इस तरह उनका पूरा ध्यान अपने गुरु पर टिका रहा। ये एक छात्र के रूप में उनकी गजब की बुद्धिमत्ता और अटूट समर्पण को साबित करता है। वैसे इस पूरी यात्रा में माता अंजना के शब्दों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जब हनुमान जी सूर्यदेव के पास शिक्षा के लिए जाने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे, तब उनकी माता ने उनसे कहा, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम न कर सको। तुम वही हो जिसने बचपन में सूर्य के साथ खेला है। बस इन्हीं शब्दों ने उन्हें ब्रह्मांड के सबसे महान गुरु तक छलांग लगाने का वो जबरदस्त आत्मविश्वास दिया। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब ब्रह्मांड की सबसे असीमित शक्ति का परम ज्ञान और असीम भक्ति के साथ एकदम परफेक्ट संतुलन बन जाता है? यही वो शानदार संतुलन है जिसने रामायण के महाकाव्य में उनकी उस महान नियति की नींव रखी। इस बारे में जरूर सोचिएगा।